जय हिंद फ्रेंड्स आज हम ये दो स्टूडेंट्स है पीएलसी एंड ऑटोमेशन का, इन लोगों का इंटरव्यू लेंगे। टेक्नो इंस्टीट्यूट आपको बनाता है जॉब रेडी, और जॉब के लिए आपको देना पड़ता है इंटरव्यू, और हम लोग देखेंगे ये इंटरव्यू के लिए टेक्नो का स्टूडेंट्स कितना रेडी है। सो गुड इवनिंग। सो प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Good evening, sir. I am Swashish Rautray from Jamshedpur, and I have completed my polytechnic from Government Polytechnic Kharsawa in electrical branch. And currently, I pursued apprentice from Tinplate Tata Steel, and recently I have enrolled in PLC and SCADA training in Techno Institute. थैंक यू सुभाशीष। मेरा नाम तहसीन असलम है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं जमशेदपुर में रहता हूँ। मैंने अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई अलकबीर पॉलीटेक्निक से की है। अभी मैं सर्टिफिकेशन कोर्स पीएलसी स्काडा में टेक्नो इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। मेरे पास 1 साल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है फ्रॉम टाटा स्टील टिम्पले डिवीजन। ओके, थैंक यू मिस्टर तहसीन। तो तहसीन, आप बताइए व्हाट इज पीएलसी? PLC stands for Programmable Logic Controller. It is a specialized computer for industry. It is used in various manufacturing process, automation process. It is designed for harsh industrial condition and safety purpose. थैंक यू मिस्टर तहसीन। अच्छा मिस्टर सुभाशीष, आप हमको बताइए कि पीएलसी का आर्किटेक्चर के बारे में बताइए। पीएलसी की आर्किटेक्चर में सर मेनली 5 पार्ट्स आते हैं। पहला है पावर मॉड्यूल, जिससे कि हमारे पीएलसी को पावर मिलता है। दूसरा है इनपुट मॉड्यूल, जिससे कि वो अपना इनपुट सेंस करता है दूसरे इनपुट डिवाइस से। और तीसरा हो गया हमारा प्रोसेसर मॉड्यूल, जिसमें कि हमारा सीपीयू और मेमोरी आता है। चौथा हो गया हमारा आउटपुट मॉड्यूल, और 5वां हो गया हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस। थैंक यू मिस्टर सुभाशीष। अरे सुभाशीष, आप कुछ इनपुट डिवाइसेस का नाम बताइए। सर इनपुट डिवाइसेस में हमारे सभी प्रकार के स्विचेस आ जाते हैं, पुश बटन स्विचेस और बाकी लिमिट स्विचेस, ये स्विचेस आ जाएंगे। जितने प्रकार के सेंसर्स आ जाते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, और सारे प्रकार के टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर और एक्सेट्रा। ठीक, आप मिस्टर तहसीन, आप कुछ आउटपुट डिवाइसेस का नाम बताइए। सर आउटपुट डिवाइसेस में हमारे एलईडीज आ जाएंगे, लैम्प, मोटर एक्सेट्रा। तो मिस्टर तहसीन, ये तो सब डिजिटल आउटपुट्स का नाम Yes. बताए ना। एनालॉग आउटपुट्स का नाम बताइए। सर एनालॉग आउटपुट में वीएफडी, वीएफडी का फुल फॉर्म? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरी गुड। अच्छा मिस्टर तहसीन, आप ये बताइए कि आप जो पीएलसी में काम किए, सीखे, वो कौन सा पीएलसी था? जी, हम जो पीएलसी में काम किए उसका नाम है S7-1200, सीमेन S7-1200, और उसके हम लोग TIA पोर्टल में काम किए हैं, जो कि वर्जन 16 का है। ठीक, तो मिस्टर तहसीन बोल रहे थे कि वो TIA पोर्टल में आप लोग काम किए हैं। जी सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIA? सर TIA stands for Totally Integrated Automation. अच्छा ठीक, तो आप लोग डिप्लोमा इंजीनियर है, जी सर। ऑटोमेशन का कोर्स कर रहे हैं। तब ये बताइए कि एक इंजीनियर के लिए ये ऑटोमेशन का नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है? सर एक इंजीनियर के लिए आज के ज़माने में ऑटोमेशन का अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जितने भी इंडस्ट्रीज अब काम कर रही हैं वो अपने मैन पावर कम से कम रखना चाहती है और ज़्यादातर ऑटोमेशन के थ्रू अपना काम करवाना चाहती है, क्योंकि उससे उनका फ़ायदा बहुत है। और एक तो ऑटोमेशन से उनका वर्क जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होता है। तो इस वजह से एक इंजीनियर को ऑटोमेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है मिस्टर सुभाशीष। अभी तो मिस्टर तहसीन, ये तो सुभाशीष जी का राय था, आपका राय क्या है? सर ऑटोमेशन जो है वो कंपनी के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है,
क्योंकि कंपनी को सर उससे मैन पावर रिड्यूस होता है, बहुत ही प्रिसिजन से काम होता है और मेरे लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि जितने भी जो वर्किंग अभी मैन पावर है कंपनी के पास, मेरे उससे एक लेवल अप हो जाता है क्योंकि मेरे पास ऑटोमेशन का स्किल है, साथ में मेरी सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारा कंपनी में जो हार्श कंडीशन होता है, क्रूशियल कंडीशन होता है, वहाँ फिजिकली हमको नहीं जाना पड़ता, वो सारा काम मेरा मशीन के थ्रू हो जाता है। थैंक यू मिसेस तहसीन। तहसीन, ये बताइए कि आप लोग जो प्रोग्रामिंग किए हैं जी सर। TIA पोर्टल में, जी ठीक है, तो कौन सा आप लोग कहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे आप लोग? सर हम लोग मेन ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक में काम कर रहे थे। ठीक, तो प्रोग्राम करते करते आप लोग तो देखे हैं कि हम लोग कुछ स्विचेस लिए हैं, एनो, NC। यस सर। ठीक, तब बताइए एनो क्या है, NC क्या है? सर एनओ का फुल फॉर्म है नॉर्मली ओपन और एनसी का फुल फॉर्म है नॉर्मली क्लोज्ड। नॉर्मली ओपन स्विच जो होता है वो सर्किट में नॉर्मली ओपन रहता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो सर्किट को क्लोज करता है, और इसके अपोजिट एनसी जो होता है वो नॉर्मली क्लोज रहता है और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। एनओ को हम स्टार्ट स्विच की तरह लेते हैं और उसका कलर ग्रीन होता है। स्टार्ट स्विच की तरह इसलिए लेते हैं क्योंकि जब उसको हम प्रेस करते हैं सर्किट पूरा होता है और डाटा फ्लो होता है, और एनसी उसके अपोजिट, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है और वो डाटा को ब्रेक कर देता है, जिससे सर्किट हम लोग का ब्रेक हो जाता है। इसका कलर रेड होता है। ठीक है, अजय मिस्टर तहसीन, Yes. आप ही बोलिए कि रिले तो आप लोग काम किए, करते करते Yes. रिले भी आया है हम लोगों का डिस्कशन में, तो आप बताइए रिले क्या है? सर रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो हम लोग को ऑफर करता है कि हम लो करंट से हाई करंट में डील कर सकते हैं। लाइक जैसे हम लोग मोटर लेते हैं वो 240 वोल्ट्स में चलता है, बट हमारा पीएलसी जो है वो 24 वोल्ट डीसी में चलता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिले यूज करते हैं जो लो पावर 24 वोल्ट डीसी और हाई पावर 240 वोल्ट एसी के बीच में एक स्विच की तरह काम करता है। थैंक यू मिस्टर तहसीन। तो आप लोग रिपोर्ट बना के लाए जैसे हम बोले थे, जी ठीक है, तो दिखाइए, ये आपका रिपोर्ट है और आपका रिपोर्ट दीजिए। थैंक यू। अच्छा मिस्टर सुभाषिश, आप बताइए व्हाट डज अ PLC डू? So PLC mainly does sensing, then processing, and then the last one is controlling. So how does the PLC does this work sensing? PLC mainly senses from its input modules. It receives all the input data, senses all the input data from its input module that is connected to it. Input devices that is connected to its input module. So आप बताइए कि इनपुट मॉड्यूल से तो वो लोग सेंस कर रहा है बोले, तो इनपुट मॉड्यूल में आप कौन कौन सा डिवाइसेस कनेक्ट किए? इनपुट मॉड्यूल में सर हमारे पुश बटन, जितने भी बटन आ जाती है, स्विचेस आ जाते हैं, ट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, और जितने भी सेंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि इनपुट मॉड्यूल का कितना टाइप्स होता है? इनपुट मॉड्यूल के सर मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक हो गया डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट। ठीक, थैंक यू। सो मिस्टर तहसीन, यस सर। तो सुभाषिश जी बोले कि दो प्रकार का इनपुट मॉड्यूल, डिजिटल और एनालॉग, ठीक है, तो डिजिटल इनपुट मॉड्यूल क्या है और एनालॉग इनपुट मॉड्यूल क्या है? सर डिजिटल इनपुट मॉड्यूल जो बेसिकली 0 और 1 के प्रोग्राम पे काम करता है। इट मींस या वो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, और जो एनालॉग इनपुट जो होता है वो वेरिएबल सिग्नल पे काम करता है, वो 0 और 1 पे काम नहीं करता है क्योंकि जो इनपुट लेता है वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल के लिए टेम्परेचर सेंसर, जैसे अगर हम किसी एसी को सेट कर देते हैं कि वो 25 में ऑन रहेगा और 20 में ऑफ हो जाएगा, तो ये सिग्नल वेरी करेगा, तो वो उसके हिसाब से काम करता है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ पीएलसी क्या है? सर 3 टाइप्स ऑफ पीएलसी होता है, कॉम्पैक्ट, मॉड्यूलर और रैक मॉड्यूलर। ठीक है, अभी आप बताइए, आप लैडर लॉजिक किए? हाँ,
So say the components of ladder logic. सर लैडर लॉजिक के कंपोनेंट्स में बेसिकली जो वर्टिकल्स लाइन रहते हैं उसे हम रेल्स कहते हैं, पावर रेल्स। और जो तो ये पावर रेल्स कितना होता है और वर्टिकल लाइंस? सब दो वर्टिकल लाइंस होते हैं। अच्छा। एक पॉजिटिव पावर रेल और एक नेगेटिव पावर रेल। ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बता और रहे जो थे? हॉरिजॉन्टल लाइंस रहते हैं उसे हम रंग्स कहते हैं, जो दोनों पावर रेल और पॉजिटिव पावर रेल और नेगेटिव पावर रेल से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, आप बताइए व्हाट इज अ लैचिंग? सर लैचिंग एक वर्चुअल एनो स्विच है जो स्टार्ट बटन के पैरेलल में रहता है। उसका एड्रेस कैसा रहता है लैचिंग का? उसका एड्रेस आउटपुट के एड्रेस से सेम रहता है। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है? लैचिंग क्यों करते हैं? सर लैचिंग सर जब हम एनो स्विच को प्रेस करते हैं तो मोटर चलना स्टार्ट हो जाता है। उसको रिलीज करने के बाद भी वो चलते रहता है जब तक हम स्टॉप बटन को पुश नहीं करें। यही काम होता है लैचिंग का। अगर लैचिंग नहीं रहे और हम स्टार्ट करें, जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ेंगे वो चलना बंद कर देगा। सही है। आप बताइए टाइमर सीखे? टाइमर यस कितने प्रकार का टाइमर सीखे? सर 4 प्रकार का। क्या क्या? टाइमर पल्स, टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले, टाइमर ऑन डिले विथ रीसेट। ठीक है, आप बताइए कि टाइमर ऑन या टाइमर ऑफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टाइमर ऑन और सर टाइमर ऑफ के डिफरेंस ये है कि टाइमर ऑन जो है वो स्टार्टिंग को डिले करता है और टाइमर ऑफ उसके स्टॉप को डिले करता है। आप बताइए व्हाट इज टीपी एंड पीओएनआर? सर टीपी इज टाइमर पल्स। सर टाइमर पल्स को जब हम ऑन करते हैं तो जितना टाइम हम सेट करते हैं उतनी देर के लिए वो पावर ले लेता है। उस वक्त हम स्विच ऑफ भी करें या कुछ भी करें उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पावर आउटपुट को देता है। और टीओएनआर सर टाइमर ऑन डिले विथ रीसेट रहता है सर, उसको हम एक टाइम के बाद रीसेट भी कर सकते हैं। काउंटर कितने प्रकार का है? काउंटर सर 3 प्रकार के होते हैं, काउंटर अप, काउंटर डाउन और काउंटर अप डाउन। ठीक है, आप बताइए व्हाट इज स्काडा? So SCADA stands for Supervisory Control and Data Acquisition. और HMI क्या है? So HMI stands for Human Machine Interface. ठीक है, तब बताइए आप लोग तो स्काडा में भी काम किए हैं, HMI में भी, तो हम लोग ये HMI को ऐड कैसे करेंगे TI पोर्टल में? HMI को हमारी PLC के साथ कनेक्ट करने के लिए अगर हमारे पास HMI है तो ऐड न्यू डिवाइसेस करने के बाद HMI सिलेक्ट करेंगे, और अगर हम अपने मॉनिटर को एज अ HMI यूज करना चाहते हैं तो PC सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे और फिर HMI के साथ हमारे PLC को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम HMI पोर्शन में जाके ऐड न्यू स्क्रीन करेंगे ताकि हम अपना प्रोग्रामिंग का डिजाइनिंग कर सके HMI में। ठीक, थैंक यू। तो मिस्टर तहसीन, आप HMI के स्क्रीन में आ गए, ठीक है, तो वहाँ आप अपना डिजाइन भी किए, बटन्स लगाए, आउटपुट्स लगाए, ठीक। तो वहाँ पर अभी आप बोलिए जो बटन लगाए, मानिए कोई स्टार्ट बटन लिखे, कोई स्टॉप बटन लिए, तो उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे आपका PLC प्रोग्राम से? अपने बटन्स को PLC और HMI में कनेक्शन के लिए पहले हम बटन पे क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में इवेंट सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रेस वाले सेक्शन में जाएंगे, फिर हमें एक फंक्शन टाइप करना होता है जो है सेट बिट विथ व्हाइल की प्रेस्ड। वो फंक्शन में जाके हम तो अपने बटन को जो हम PLC प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम में एड्रेस दिए थे वही एड्रेस सेम यहाँ बटन में भी देंगे, उसके बाद वो उसी की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो थैंक यू मिस्टर शुभाशीष, थैंक यू मिस्टर तहसीन, आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा था। ये बताइए कि अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना इंटरव्यू के लिए? सही है। तो जब आप लोग आए थे टेक्निकल इंस्टीट्यूट PLC के बारे में आपको कोई नॉलेज था? Yes.
अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस सर बहुत। लग रहा है कि हम लोग प्लान में जाके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जब मिलेंगे हम लोग तो हम लोग प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। जी जी सर। ठीक है सर, थैंक यू मिस्टर शुभाशीष, थैंक यू मिस्टर तहसीन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अगर सीखना है पीएलसी स्काडा एंड ऑटोमेशन तो आइए टेक्नो इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन में जो नंबर है उसमें फोन घुमाइए और लीजिए एडमिशन टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जमशेदपुर में। अगर आपको मिस्टर तहसीन और मिस्टर शुभाशीष का मेहनत अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।